मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ ऑन फुटबॉल. एंड ये जो मैच था मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, और मोर और लेस इस मैच से बढ़ के कुछ बात करना चाहता हूँ मैच, बिकॉज देखो मैच खत्म हुए 1-1.5 दिन हो चुका है अभी. वी आर टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, जो कि सेकंड लेग हुआ था. सबको पता है मैड्रिड जीत चुकी है. अभी तक यूट्यूब पे 100 टैक्टिकल एनालिसिस भी आ चुकी होंगी. माई अप्रोच विद दिस सेगमेंट इज़ अ लिटिल डिफरेंट दिस टाइम. यूजुअली मैं इन डेप्थ एकदम डिटेल में टैक्टिक्स डिस्कस करता हूँ, टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ. मैं कुछ और करना चाहता हूँ आज, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैड बीन वांटिंग टू डू, आई वाज वेटिंग टू डू, बट उसके लिए रियल मैड्रिड का जीतना ज़रूरी था टू क्रिएट अ कंक्लूसिव फैक्टर एंड शेयर इट विद यू ऑल. मैं जो आज बात करना चाहता हूँ इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम. एंड आई थिंक बायर्न म्यूनिख का जो ये हारना जो था ना, ये मैच प्रूफ करता है वाई मैड्रिड विल विन द यूसीएल, वाई वी ऑल वर क्वाइट सर्टेन कि वो जीतने वाले हैं इस साल, जब जैसी सिटी को हराया था. एंड इससे हम क्या सीख सकते हैं एज फैंस ऑफ डिफरेंट क्लब्स. जिनको नहीं पता, मैं बारसा का फ़ैन हूँ बाय द वे, तो मेरा तो कोई बायस है ही नहीं मैड्रिड को सपोर्ट करने में, एंड आई हैव नो एजेंडा इन प्रेजिंग रियल मैड्रिड. बट एज अ फुटबॉल फैन आई थिंक इट वुड बी अ बिग डिससर्विस अगर हम लोग मैड्रिड को उनसे क्रेडिट छीन के सिर्फ लक पे एट्रीब्यूट करें. मैंने चीज़ ट्वीट भी करी थी, इट वुड बी सच एन इंसल्ट to Real Madrid's mentality if we just break this game down to sheer tactics. कि अगर मैं सिर्फ एक टैक्टिकल एनालिसिस देख के कह दूँ ना कि अच्छा ये टैक्टिक्स थे, इसकी वजह से बायर्न म्यूनिख हारी है, आई थिंक इट इज़ अ बिग इंसल्ट टू Madrid's mentality. And I think I want to appreciate that in this segment as a Barca fan. And I genuinely believe there's a lot to learn from what Madrid has been doing over the past, I don't know how many years. इन द यूसीएल हर एक क्लब बहुत कुछ सीख सकता है इससे. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस भी क्लब के फ़ैन हो, यू डोंट हैव टू बी अ रियल मैड्रिड फ़ैन. रियल मैड्रिड के फ़ैन हो तो तुम खुशी खुशी सेगमेंट को देखोगे. बट इफ़ एनी अदर क्लब, स्पेशली बार्सिलोना, इफ यू आर जस्ट लाइक मी, वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस सेगमेंट टिल द एंड. ज़बरदस्ती अपने क्लब को प्रोटेक्ट मत करना. मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कैसे चावी का रुकना उसके लिए ऐसी था कि मतलब वाई इज इट गुड एंड वाई इज इट बैड ऑल्सो. मैंने हर एक पॉइंट को कि क्यों बुरा है लॉजिकली ब्रेक डाउन करके 20-25 मिनट की वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट में सेगमेंट रखा था. उस पर भी मैंने देखा कि सारे बार्सा फैंस इलॉजिकली चावी को डिफेंड कर रहे हैं और ऐसे आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में ही एक्सप्लेन करी हुई हैं. तो पॉसिबली उन्होंने पूरी वीडियो देखी भी नहीं, अंधे होकर ब्लाइंडली डिफेंड करने चावी को. इट वॉज सो बैड टू सी कि कितनी विक्टिम माइंडसेट हो सकती है. एंड जो भी मेरा पॉडकास्ट देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो समझते हैं कि मैं विक्टिम मेंटालिटी के एकदम अगेंस्ट हूँ. एंड वही मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ. देखो, वील टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस गेम टू हाईलाइट व्हाट आई बीन ट्राइंग टू से. सो इन दैट प्रोसेस आपको थोड़ा सा जिस्ट भी मिल जाएगा गेम का. पहली बात तो मैड्रिड नॉट रिजिड विद द टैक्टिक्स. इस बार जो है रॉड्रिगो को लेफ्ट साइड पे नहीं रखा होता, लॉन्ग साइड विनीशियस इस बार राइट साइड पे ले आए थे. एंड फर्स्ट हाफ में यू वुड आर्ग्यू कि मैड्रिड ना, हमने उनको देखा कैसे सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली जब वो घर से बाहर खेल रहे हो तो यूजुअली बैकफुट पे होते हैं एकदम. वो जो हराम बॉल जो लोग कहते हैं वो खेल रहे होते हैं. सारे लोग घोड़े बेच के बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं और जैसे एक काउंटर मिलता है वहाँ पे गोल मार देते हैं. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वो क्रिटिसाइजिंग मैड्रिड कि वो डिजर्व नहीं करते जीतना, ये वो वगैरह वगैरह. एंड ये चीज़ मैंने सिटी वाले मैच के रिव्यू के टाइम पे भी ब्रेक डाउन करा था, कैसे जो टीम जीत रही है ना वही डिजर्व करती है जीतना. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार हम हार गए लेकिन हम डिजर्व करते थे जीतना, दिस इज द बिगेस्ट क्रैप दैट यू कुड फीड इन योर माइंड. आपको कन्विंस करने के लिए कि आपकी जो गलतियां नहीं उनको छुपाने के लिए. ये सबसे बकवास बात है जो आप फीड कर सकते हो कि हम डिजर्व करते थे जीतना लेकिन हम जीते नहीं. जो डिजर्व करता है जीतना वो जीत जाता है. ये कहना कि हमने पूरा गेम डोमिनेट करा और फिर सिर्फ उन लोगों ने पूरे टाइम वो पीछे बैठे रहे और फिर सिर्फ एक मोमेंट की वजह से वो गेम जीत गए, जबकि हमने पूरे 90 में से 90 में से यू वुड से 89.5 मिनट्स हमने डोमिनेट करा, वो 5.5% में वो ले गए गेम को, तो हम डिजर्व करते थे. इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अदर टीम एज वेल, जो कि 89.5 मिनट से डोमिनेट होते रहे नोइंगली, एंड जैसी एक स्मेल मिली गोल मारने की वहाँ पे गेम फिनिश कर दिया. आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दिया आधे मिनट के अंदर. तो इसके लिए क्या वो डिजर्व नहीं करते जीतना? हु डिसाइड्स कौन सा डिजर्विंग है?
तो अल्टीमेटली जो टीम जीतती है ना वही डिजर्व करती है. एंड ऑफ कोर्स वी कैन गो बैक एंड फोर्थ ऑन कि ये स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है कि नहीं. मुझे नहीं पसंद पर्सनली. एज अ बार्सा फैन मुझे वो ब्यूटीफुल फुटबॉल देखना पसंद लगता है. वन टच पासिंग हो रही है, फॉरवर्ड गेम चल रहा है, अटैकिंग इंटेंट है, बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में वो. ये एकदम ही उसका उल्टा है. तो फिलोसफिकली आई डोंट अग्री विद दिस स्टाइल ऑफ प्ले एट ऑल. बट टू डिस्क्रेडिट मैड्रिड फॉर दैट इज अ बिग इंसल्ट. एंड आई थिंक एवरीबडी हु सेज दैट वो बस हेट के उसमें ही बोल रहे हैं, लॉजिकली सोच ही नहीं रहे. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैड्रिड इस मैच में वैसी थी भी नहीं. मैड्रिड फर्स्ट हाफ से ही दे वर डोमिनेटिंग द पोजेशन, दे वर मच मोर ओपन बिहाइंड. ऐसा नहीं था कि सब लोग पीछे वेट कर रहे हैं, सब आगे चढ़कर खेल रहे थे, गोल मारने का एक्टिवली ट्राई कर रहे थे. पोस्ट पे भी एक दो बार मार दी थी फर्स्ट हाफ के अंदर ही. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वुड आर्ग्यू कि बायर्न म्यूनिक वो टीम थी जो कि डोमिनेट होके फिसड्डियों की तरह पीछे बैठी हुई थी और काउंटर्स पे क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी कुछ. तो आज भी क्या मैड्रिड जीतना डिजर्व नहीं करती थी. एंड देन वी सी हाउ सेकेंड हाफ में जब वो गोल आता है डेविस का, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट गोल, फर्स्ट विसल गोल था उसका. उस टाइम पे क्या कोई बंदा मुझे ये कह सकता है कि उन्हें गारंटीड लग रहा था कि बायर्न म्यूनिक जीतेगी? आई थिंक एक भी बंदा ऐसा नहीं है. इवन एज अ बार्सा फैन यू वुड अग्री विद मी. इनफैक्ट जब आखिरी के 10 मिनट भी बचे थे, क्या हमें लग रहा था कि पक्का बायर्न म्यूनिक जीत जाएगी? और जब मैड्रिड ने अल्टीमेटली 2 गोल मार दिए तो क्या हम जेन्युइनली सरप्राइज थे? आई थिंक मैड्रिड की सबसे बड़ी विक्ट्री जो है ना ऑन अ मॉरल लेवल, वो यही है कि वो अपने फैंस और अपने हेटर्स, वो दोनों को इस मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव इल्यूजन में रखते हैं हमेशा कि अगर आखिरी का 1 मिनट भी बचा ना और जीतने के लिए 2 गोल चाहिए तो मैड्रिड कर सकती है. एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मॉरल विक्ट्री दैट मैड्रिड हैव अचीव्ड. एंड ये अचीव इसलिए हुआ बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस सीजन आफ्टर सीजन. एंड देन द क्वेश्चन कम्स कि यार ये लक के ऊपर भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो नॉयर ने जिस तरीके से बॉल को स्पिल कर दिया, ये कैसे मतलब ये बाकी टीम्स हमारे साथ क्यों नहीं होता एज बार्सा फैंस? एंड पता है once again it is a big insult to Real Madrid's efforts and aura to say कि it is just because of luck. Because अगर आप मुझे कह रहे हो कि हर साल because of luck ही होता है, वो बेंजेमा के टाइम पे भी तुम्हें याद है सारे कीपर्स कुछ मैसअप करते थे यूसीएल में. अगर हर साल because of luck ही हो रहा है तो फिर आई थिंक तुम खुद ही अपने स्टेटमेंट को दोबारा सुनो, तुम बोल क्या रहे हो. हर साल लक नहीं हो सकता. लक का मतलब ये है कि बाय चांस कभी हो गया. एंड देयर वाज अ स्टडी दैट आई वाज रीडिंग वंस. I will not quote the exact study because I'm not sure how verified this is. But ऐसा था कि साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी करा था ऑन द बेस कि टू स्टडी द फैक्टर ऑफ लक. एंड उसमें था कि जो ह्यूमंस अपने आप को लकी मानते हैं, वो कन्विंस अपने दिमाग में वो लकी हैं, उनके साथ ज़्यादा लकी इवेंट्स होते रहते हैं. एंड आई थिंक मैड्रिड का वही बिलीफ है कि नो मैटर वॉट हम किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं. सबसे बड़ा एस्पेक्ट ही उनकी आइडेंटिटी का ये है. देयर इज अ रीजन वाई एवरीबडी स्टिल बिलीव्स कि अगर 2 गोल डाउन भी और आखिरी के 5 मिनट बचे कि मैड्रिड यहाँ से पुल ऑफ कर सकती है. टू द पॉइंट कि अभी सरप्राइजिंग भी नहीं लगता. एंड जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, अगर वो नॉयर ने बॉल स्पिल कर भी दी, अगर वो लक भी था, होजेरो ने जो रन बनाया था वहाँ पे, इट इज़ यूजुअली द मोस्ट यूजलेस रन इन फुटबॉल. जब आपको पता है कि वो गोल कीपर के हाथों में बॉल आ रही है, लेकिन आपको स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर फिर भी आपको प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी. आपको पता है कि 99.9% ऑफ द टाइम्स आराम से कीपर बॉल को ग्रैब कर लेगा, कुछ स्पिलेज होगी नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं है रन बनाने का, बट यू स्टिल मेक इट फॉर द सेक ऑफ इट. एंड होजेरो ने वो चीज़ करी एंड ही गॉट द रिवॉर्ड. ही डिड एवरीथिंग इन हिज एफर्ट टू रिसीव द लक फ्रॉम द गॉड दैट वॉज रिक्वायर्ड टू विन दैट गेम. एंड मेरा पॉइंट वही है कहने का, भगवान उन्हीं को लक देता है जो कि एफर्ट भी डाल रहे होते हैं. दे क्रिएट देयर ओन लक. होजेलू प्रैक्टिकली क्रिएटेड हिज ओन लक. अगर वो वहां तक नहीं भागा होता तो बॉल स्पिल होने के बाद भी मैड्रिड का गोल नहीं आया होता. उसने अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट डाला ना, फिर उसको लक मिला. एंड लक भी वही, इट डज नॉट हैपन एवरी सीजन. एंड यू विल सी हाउ, ये तो हमने बात थोड़ी बहुत मैचेस की, हमने इंसिडेंट्स ले लिए. अगर मैड्रिड का ये सीजन देखा जाए, कोर्तुआ इंजर्ड, मिलिटाओ इंजर्ड, विनीशियस इंजर्ड था बीच में. मैं तो ये 3 तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोले ना, और 5-6 लोग थे जो इंजर्ड थे मेन टीम के प्लेयर्स. ठीक है, सेंटर फॉरवर्ड टीम में नहीं है. एंड आई सॉ हाउ बार्सा फैंस वर यूजिंग एक्सक्यूजेस अबाउट इंजरीज टू जस्टिफाई देयर परफॉर्मेंसेस.
और मैं ये सोचा था कि मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को कि तुम्हारे बगल में एग्जाम्पल बैठा हुआ है। और अगर तुम्हें अभी भी ये लग रहा है ना कि मैड्रिड के पास प्लेयर्स इतने अच्छे हैं इसलिए वो जीतते रहते हैं, वंस अगेन यू आर वेरी डिल्यूजनल। जो स्क्वाड थी उनके पास इस साल, कोई रीज़न नहीं था उनके पास इतना दूर तक पहुंचने का। बहुत आसान होता चावी की तरह कि अंसेलोटी भी बहाने दे देता एंड रो लेता थोड़ा सा एंड बोलता कि मैं इसलिए नहीं जीत पाया कुछ भी, मैं ट्रॉफी लेस गया हूँ। बिकॉज भाई सिचुएशन देखो कैसी थी, मुझे ट्रांसफर मार्केट में विंटर ट्रांसफर विंडो में कुछ लेने नहीं दिया, बजट ही नहीं दिया गया, जो प्लेयर्स मैंने कहे थे वो आए ही नहीं। एक तरफ मेरी बात करो कि मेरे को निकालना है टीम से कि मैं ब्राज़ील के लिए जा रहा हूँ, ऐसे रूमर्स फैला रहे हो, फिर कह रहे हो कि रुक जाओ। तुम एक बार अपना बारसा का बायस हटा के उस टेबल पे जाके सोचो क्या सिचुएशंस थे, और अगर हमारा चावी वहाँ पे होता तो क्या चल रहा होता। सबसे पहले मीडिया को ब्लेम किया होता, सेकेंडली इंजरी का बहाना होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेफरीज और कमिटीज को ब्लेम जाता कि हमारे अगेंस्ट सब रिग्ड है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। चावी इज द लेजेंड ऑफ द क्लब एज अ प्लेयर, नॉट एज अ मैनेजर। आदमी को सर पे जरूरत से ज़्यादा मत चढ़ाया करो, है वो इंसानी। एंसेलोटी ने जो करके दिया है इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। एंड मैड्रिड की जो टीम ने करके दिया है ना, दिस कुड पॉसिबली गो डाउन एज एन इवन बिगर अचीवमेंट दैन द 21-22 यूसीएल। इट वॉज वेरी मैजिकल फॉर श्योर, बट दे हैड बेटर रिसोर्सेज। यहां पे तो सेंटर फॉरवर्ड तक नहीं है टीम के अंदर यार। तुम किस बेसिस पे कोई बहाना दे सकते हो? एंड चलो तुम्हें अगर फिर भी बहाना रखना है टीम के क्वालिटी का, क्या डॉर्टमुंड के पास बेटर प्लेयर्स थे बार्सिलोना से? उन्होंने फिर भी 2 बार क्लीन शीट रखी पीएसजी के अगेंस्ट, 2 बार। हम तो एक बार भी नहीं रख पाए। रेड कार्ड का बहाना दोगे, चलो पिछले मैच में रेड कार्ड नहीं था ना, तो क्या उनके पास बेटर बजट था या उनको रेफरीज ज्यादा फेवर करते हैं बार्सिलोना से? विच इज आई मीन हाउ डिल्यूशनल कैन यू बी वंस अगेन कि बार्सा से ज्यादा फेवर डॉर्टमुंड को करेंगे रेफरीज? रियली? टीम की क्वालिटी बेटर थी उनकी, इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑन पेपर बेटर थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने करके दिखाया ना। दिस प्रूव्स that the factor of mentality is much bigger than the resources you have on paper, and this is the exact problem I have with Barcelona and Xavi right now. And you can go to all extents you want to for defending Xavi, you cannot deny this. रियल मैड्रिड का जो ये कैंपेन गया है, and ये जो मेंटालिटी वाला फैक्टर है ना, इसी की वजह से लोग यूसीएल जीतेंगे भी, देख लेना। मोस्ट लाइकली जीतेंगे। अगर डॉर्टमुंड पुल ऑफ करते, आई विल बी सपोर्टिंग डॉर्टमुंड बाय द वे, मैं तो सपोर्ट डॉर्टमुंड को ही करूंगा। बट अगर मैड्रिड जीतती है, इट इज नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज। ये हर दूसरे साल में जो यूसीएल जीत रहे हैं, फाइनल्स में आ जा रहे हैं, सेमीज तक तो आ ही जाते हैं, ला लीगा भी जीत गए, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है भाई। सीखो इस बात से और समझो। फॉर ऑल द क्लब्स हु यूज द विक्टिम मेंटालिटी ऑल द टाइम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स, द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स कि हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स मैड्रिड इजीली, वो इतने ज़्यादा कंसर्न्स के थ्रू गुजरा इस सीजन में, उसके बाद भी दे विल बी विनिंग द यूसीएल, दे हैव वन द ला लीगा, और कुछ छोड़ा ही नहीं भाई। मतलब ला लीगा जीते भी हैं तो किस मार्जिन से जीते हैं बार्सिलोना से। द फनी पार्ट इज, आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे कई सारे चावी को जस्टिफाई करते हुए, एंड भाई तुम करते रहो। एंड यही रीजन है वाई बार्सिलोना विल स्टिल नॉट बी एबल टू रीच दिस हाइट्स इन द नेक्स्ट 5 years, बिकॉज फैंस हैव एक्सेप्टेड मीडियोक्रिटी। दिस इज द सैडेस्ट रियलिटी राइट नाउ। जो फैंस है ना, उन्होंने मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट सीजन में तो कोई जा भी नहीं रहा ये सोच के कि चावी एक ट्रॉफी जिताएगा कि नहीं जिताएगा, पहले से सब ट्रांजिशन ईयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेम टीम के साथ हम लोग इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जीतना है, बट क्योंकि अगला साल लास्ट ईयर होने वाला चावी का, एंड ही वाज सपोज्ड टू लीव एंड नाउ दैट ही हैज चोजन टू स्टे, हम उसे एज अ ट्रांजिशन ईयर ट्रीट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर्स मैनेजर। कोई लॉजिक है इस चीज़ का? सेम टीम सेम मैनेजर के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल को जीतने का, अगले साल लेकर नहीं करेंगे बिकॉज उसका लास्ट सीजन होने वाला है। क्या लॉजिक है इस चीज़ का भाई? तो आई थिंक टू सम दिस अप, फर्स्टली मैड रिस्पेक्ट फॉर मैड्रिड। आई डोंट लाइक योर स्टाइल ऑफ प्ले, आई डोंट लाइक योर फिलोसफी एज सच, बट यू हैव टू टिप योर हैट टू से दैट जो मेंटालिटी है ना, दैट फैक्टर ट्रिप्स एवरीथिंग। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन द माइंड, द रिसोर्सेज यू हैव ऑन द फील्ड डज नॉट मैटर। होजेलू जैसा बंदा 2 गोल मार रहा है, ये कौन से क्लब में होता है भाई? कौन से क्लब में होता है? जो बंदा मैड्रिड के लिए खेलने भी नहीं वाला था, जो बंदा बेंच से आ रहा है, हम बार्सा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से? ये
बारसा में तो लेवेंडोस्की आके जो है वो पता नहीं क्या हो जा रहा है उसको, बड़े बड़े प्लेयर आके पता नहीं क्या हो जाते हैं। वहाँ पे होसेलू जैसा बंदा 2 गोल मार रहा है सेमीफाइनल में। लास्ट टाइम बारसा सेमीफाइनल में पहुंची कब थी? तो अगर तुम अभी भी विक्टिम माइंडसेट में हो ना, मैं वो फिर से मैं रिकमेंड करूंगा वो जो मेरी चाबी वाली वीडियो थी पिछले कुछ पॉडकास्ट में कहा था, देख लेना जाकर। 7-8 रीजन मैंने दिए थे ये सब एक्सपोज करते हुए चाबी के, एंड कमेंट्स पढ़ना जाके वहाँ पे लोग कितना ब्लाइंडली डिफेंड कर रहे हैं चाबी को, टू द पॉइंट कि आई स्टॉप्ड इवन रिप्लाइंग, कि कोई पॉइंट ही इन्हें समझाने का। अगर इन्हें पूरी वीडियो देखने के बाद भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो सकता फिर इस क्लब का, कुछ भी नहीं हो सकता। ये फैंस ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हमारे भगवान चावी हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो मीडियोकर हैं बस। एंड यही करते रहो, ऐसे ही सड़ते रहोगे। मैं खुद आता बारसा फैन बोल रहा हूँ मैं, जितनी जल्दी हम अपने राइवल से रिस्पेक्ट करके उनको सीख सकते हैं ना उनसे कुछ, उतनी जल्दी हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। वरना ये गैप और वाइडन अप ही होने वाला है। अगले साल एम्बापे भी आ रहा है, अब इसी साल मतलब तो अगले सीजन मोस्ट प्रॉब्ली डेविस भी इवेंचुअली आ ही जाएगा। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? रिसोर्सेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटालिटी तो हो सकती है ना। मेंटालिटी भी खरीद के लानी पड़ती क्या कहीं से? वो तो आ सकती है ना। जब डॉर्टमुंड के पास थी तो हमारे पास नहीं हो सकती। इट हैज़ बिकम सो कन्वीनियंट फॉर बारसा फैंस कि हर चीज़ पे रिसोर्सेज को ब्लेम कर दो, इंडिविजुअल एरर्स को ब्लेम कर दो। सबसे घटिया आर्गूमेंट है। 2 मिनट लेंगे इस आर्गूमेंट को पूरा ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि मैंने उस वाले पॉडकास्ट में कर रखा है। होप यू ऑल स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, बी इट अ बारसा फैन, बी इट अ बायर्न म्यूनिख फैन, बी इट अ सिटी फैन। Appreciate that Madrid knows how to win. Doesn't matter how they win, but they know how to win. And that is what it counts at the end of the day. Beautiful football is a luxury that you cannot afford if you're not winning. Then don't cry about the finances, because finances जीतने से ही आएंगे. So don't show a hypocrisy there. Don't show how dumb you are. अपनी प्रायोरिटी पहले रखो जीतना, उसके बाद तुम लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो ब्यूटीफुल फुटबॉल की। चावी ने लास्ट ईयर ला लीगा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के नहीं जीती है, 1-0 के डिफरेंसेस से जीता है मैचेस। वो खुद ही याद कर लो जाकर। होप यू विल अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।